हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज ए टू जेड केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक में, और इसी सीरीज़ में आज अल्कोहल और फिनॉल की लास्ट क्लास में देने जा रही हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और फिर एक ही शॉट के अंदर हम ईथर कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, बट भाई मेरी एक कंप्लेंट है आप लोगों से, सब्सक्राइबर्स बहुत स्लो बढ़ रहे हैं। बढ़ तो रहे हैं, 1 से शुरू हुए थे 201 पे आ गए, बढ़ तो रहे हैं बट बहुत स्लो बढ़ रहे हैं। तो यार आप लोग सब मिलके इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो, और तो क्या ही मांग रही हूँ आप लोगों से। ठीक है, सब्सक्राइबर तो बढ़वा दो। ठीक है, लाइक शेयर तो चलो लाइक तो करते ही रहोगे, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। ठीक है, बट सब्सक्राइबर तो बढ़वा दो। ठीक है, तो चलेंगे, कहाँ चलेंगे? कहीं नहीं चलेंगे, कहीं तो चलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, और अल्कोहल और फिनॉल की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी चल रही थी। आपने देखा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक तो कॉल्ब्स रिएक्शन और एक रेमन-टेमन रिएक्शन, ये मैंने शॉर्ट्स में डाल दी। रेमन-टेमन रिएक्शन ये दोनों शॉर्ट्स के अंदर है भाई, देख लेना। आप लोग सब शॉर्ट्स में से इसको देख लोगे, मैंने वहाँ पे 1 मिनट के अंदर शॉर्ट के अंदर फटाफट से ये दोनों रिएक्शन करवा डाली है। ठीक है, तो यहाँ पे और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सब बच्चे उस शॉर्ट्स के अंदर जाके देख सकते हो। कॉल्ब्स रिएक्शन और रेमन-टेमन रिएक्शन शॉर्ट्स के अंदर मैंने डाल दी। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में आपकी 2-3 मिलीजुली रिएक्शन आ जाती है, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अभी इसका कुछ भी नाम नहीं है, अब ये कुछ बची कुची सी रिएक्शन रह गई, कुछ मिसलेनियस सी रिएक्शन रह गई, तो उसको देख लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन फिनॉल की, फिनॉल हमने ले लिया, इसकी क्या करवा रहे? रिडक्शन का मतलब 3 टाइम्स H2 डाल दिया आपने। क्या डाल दिया? 3 टाइम्स H2। ये कहाँ से आया? निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करवा रहे हैं। निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट रिडक्शन करवाता है और ये हाइड्रोजनेशन करवा दिया, यानी कि हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान दो, ये H, ये OH, 6 H2 थे ना, 3 + 3 = 6, 6 H2 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, और बीच की जो रिंग है ये डबल बॉन्ड है, ये ख़त्म हो जाएगी। ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेनोल। ये क्या था आपके पास? फिनॉल। तो ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। फिनॉल से साइक्लोहेक्सेनोल तक पहुंचाने के लिए क्या करवाया जाता है? रिडक्शन करवाई जाती है। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक। ये पहले भी आ चुकी है। फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ, अगर आपको याद हो तो फिनॉल जब जिंक की क्या आती है यहाँ पे? जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाता है, तो यहाँ पे अच्छा एक बार आपको याद होगा, जिंक यहाँ पे डस्ट भी, या तो आप यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे लिख दो, एक ही बात है। तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा बन जाएगा बेंजीन प्लस ZNO। ये अब आप कहोगे H कहाँ गया? H इसके अंदर चला गया, फिनिश हो गया। ये क्या बन गया हमारे पास? बेंजीन। फिनॉल से क्या बन गया? बेंजीन। तो ये कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाती है। फिनॉल से बेंजीन बनाने की जो प्रोसेस है उसमें ये स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास जो बची हुई है, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिनॉल की ऑक्सीडेशन करवा दी। क्या मतलब? ऑक्सीडेशन के लिए एजेंट होता है। कौन कौन से एजेंट होते हैं? K2Cr2O7, या फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर और कौन है? KMnO4। इसने क्या कर दिया? नेसेंट ऑक्सीजन दे दी। ये चाहे दे के दिखाओ चाहे ना लिख। अब ये याद करने की रिएक्शन है। जो बनेगा वो क्या होगा? पैराबेंजोक्विनोन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज पैराबेंजोक्विनोन, हाउ इट इज फॉर्म्ड। ये पैराबेंजोक्विनोन क्या है और ये कैसे बनता है? तो दैट इज द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है,
आई डोंट थिंक सो यहाँ तक आपको कोई डाउट आया होगा। तो ये रिएक्शंस थी आपके पास जिसमें ऑक्सीडेशन हमने करवा दी, रिडक्शन करवा दी और रिएक्शन विद जिंक डस्ट करवा दी। ये बची हुई रिएक्शंस थी जो हो चुकी हैं। उसके बाद अब हमारे पास है अल्कोहल और फिनॉल से रिलेटेड कुछ एक टेस्ट हैं जिसमें अल्कोहल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। टेस्ट फॉर distinguish the अल्कोहल। अल्कोहल कितने टाइप की होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट हैं। सबसे पहला टेस्ट है जिसका नाम है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के लिए लुकास रिएजेंट होता है जो कौन सा है? अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। यही ग्रूव्स प्रोसेस में भी आया था, याद करो, यही रिएजेंट ग्रूव्स प्रोसेस में भी आया था। तो लुकास रिएजेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है? अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। अब कहता है प्राइमरी अल्कोहल है चाहे सेकेंडरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल हो गया RCH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया R2CHOH, टर्शरी अल्कोहल हो गया R3COH। कहता है लुकास रिएजेंट किस पे वर्क करेगा? ध्यान रखना, इसके अंदर रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर पे अगर अनहाइड्रस ZnCl आप यहाँ पे डाल रहे हो, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl एट रूम टेम्परेचर, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि टेम्परेचर देने के बाद ये रिएक्शन प्रोसीड करवाती है। बट क्या कह रहा है लुकास टेस्ट? लुकास टेस्ट कहता है व्हेन वी रिएक्ट द लुकास रिएजेंट एट द रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। ये तीनों चीजें ये आपने तीनों पे करवा दिया। अब क्या हो जाएगा? कहता है जब आप ये करवाते हो यहाँ पे आप लिखोगे रूम टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, जबकि सेकेंडरी में R2CHCl और टर्शरी में R3CCl ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। R2CHCl और इसके अंदर क्या हो जाएगा? R3CCl। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है? लुकास टेस्ट क्या कहता है? एक वर्ड है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन। टर्बिडिटी कहता है अगर टर्शरी अल्कोहल है तो आप देखोगे टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली उसी टाइम जैसे ही आप डाल रहे हो, इमीडिएटली। मान लो आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ पे लिया हुआ है टर्शरी अल्कोहल और आपने यहाँ पे डाल दिया अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl रूम टेम्परेचर पे, इसको कोई हीट नहीं करा हमने, तो क्या होगा? ये टर्बिडिटी धुंधलापन सा अपीयर हो जाएगा। अगर टर्बिडिटी उसी वक्त अपीयर हो जाती है, धुंधलापन उसी टाइम आ जाता है, इसका मतलब वो कौन सा अल्कोहल है? दैट इज द टर्शरी अल्कोहल। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली देन द अल्कोहल इज टर्शरी अल्कोहल। सेकेंड पे टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर 5 मिनट्स, आपने 5 मिनट पड़े रहने दिया, 5 मिनट पड़े रहने देने के बाद टर्बिडिटी अगर आ रही है तो वो कौन सा अल्कोहल है? दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। वो कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद नो रिएक्शन जब हो ही नहीं रही तो टर्बिडिटी यहाँ पे आ ही नहीं रही। कितनी, चाहे आप 1 दिन बाद देख लेना, चाहे आप 5 घंटे बाद देख लेना, चाहे 5 मिनट बाद देख लेना, कभी भी देख लेना, कोई भी टर्बिडिटी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा वो प्राइमरी अल्कोहल है। जिसमें टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद आ रही है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। जिसमें टर्बिडिटी इमीडिएट आ रही है, जैसे ही आप डाल रहे हो उसी वक्त आ रही है, वो कौन सा अल्कोहल है आपका? वो टर्शरी अल्कोहल है। दैट इज नोन एज लुकास टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट इज द लुकास टेस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट। देखिए नेक्स्ट टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट करने के लिए आप एक टेबल बना लेना। सबसे पहले हमने लिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। RCH2OH, R2CHOH, R3COH। ठीक है,
हाँ जी, अब तीनों में मैं इकट्ठे रिएक्शन करवाऊंगी। ये आप एक साइड लिया आपने प्राइमरी, मान लो एक टेस्ट ट्यूब ली, 3 टेस्ट ट्यूब ली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की। तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आप एक ही टाइम पे एक ही बार क्या डाल रहे हो, फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीनेशन करवा रहे हो, फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीनेशन करा रहे हो, फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीनेशन करवा रहे हो। आप ऐसे ही याद रखोगे ताकि तीनों स्टेप्स आपको एक बार में याद हो जाए, ठीक है। जब आप फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीनेशन कराओगे, RCH2 OH हट जाएगा और यहाँ पे I आ जाएगा, R2CH I आ जाएगा, R3CI आ जाएगा। ध्यान रखना, आयोडीनेशन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाई जा रही है। आयोडीनेशन का मतलब यहाँ पे हेलो एल्केन बन रहा है, ठीक है, बन गया। सेकेंड स्टेप देखिए, AgNO2, AgNO2 तीनों में लगा दो, AgNO2 तीनों में लगा दो, AgNO2 क्या हो जाएगा, AgNO2 लगा दिया, अब AgI बाहर हो जाएगा, AgI बाहर, AgI बाहर। अगर AgI बाहर हो गया, बच गया क्या, RCH2NO2, R2CHNO2, R3CNO2 बन गया। बहुत आसान है, तीनों के अंदर सेम स्टेप्स हमने फॉलो अप कर दिए। उसके बाद हमने डाल दिया HONO, तीनों में डाल दिया क्या, HONO, 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 ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, ये रिएक्शन समझने की है। यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है, HONO, ये क्या है, HONO। आपको पता होगा HONO को आप ऐसे लिख सकते हैं, HONO को ऐसे लिखा जाता है, HONO, HON डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ना लिखो, ये लो जी मैंने लिख ही दिया, कोई दिक्कत ना हो, N डबल बॉन्ड O, HONO, N डबल बॉन्ड O, HONO, N डबल बॉन्ड O लिख दिया, ठीक है। अब देखिए H2 यहाँ से O यहाँ से, ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, H2 यहाँ से O यहाँ से। अब यहाँ पे देखिएगा, H यहाँ से O यहाँ से, यहाँ पे कोई H ही नहीं है तो कहाँ से निकलेगा, नो रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन यही होगी, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब ये H2 यहाँ से O यहाँ से निकला तो बच क्या गया, RC, अब ये डबल बॉन्ड के थ्रू निकला है ना तो NOH, NO2 ये बन गया। यहाँ पे R2C ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, N डबल बॉन्ड O, NO2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था ना इसीलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया। यहाँ पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। उसके बाद अब आगे क्या होगा, लास्ट स्टेप एक है। अब अगर आप इसको NaOH डालते हो, इसको भी NaOH डाल रहे हो, इसमें भी डाल रहे हो NaOH, यहाँ तो नो रिएक्शन आ रहा है तो क्या हो गया, कलरलेस कंपाउंड, कलरलेस कंपाउंड। यहाँ पे कौन से कलर का कंपाउंड अपीयर होगा, यहाँ पे होगा ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर, यहाँ पे ब्लू कलर, यहाँ पे ब्लू कलर, यहाँ पे क्या होगा, कलरलेस होगा। मेरी बात समझ में आई? दोबारा देखिए, सबसे पहले आपने ये पूरी ऐसी ही टेबल बनानी है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, याद करो मेरे साथ, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीनेशन करवा रहे हो, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीनेशन करवा रहे हो, हेलो एल्केन बन गया, तीनों साइड बन गया, OH हट गया, I आ गया, फिर डाल दिया AgNO2, 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 तीनों स्टेप्स में क्या डाल दिया, AgNO2, Ag और I बाहर हो गया, माइनस कर देना AgI और बच गया क्या, NO2, NO2, NO2 आ गया I की जगह पे। उसके बाद बारीक से मैंने बड़े ध्यान से तुम्हें ये करनी सिखाई है, बड़े ध्यान से देखना, HONO डालना है। HONO को आप कैसे लिख सकते हो, HON डबल बॉन्ड O, HON डबल बॉन्ड O, HON डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, हमने पानी बाहर निकालना है। निट्रिक एसिड क्या करता है, पानी बाहर निकालता है, OH यहाँ से, H यहाँ से, N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखो ये H2 है तो एक O निकलेगा, डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड होगा। अब NaOH डालने के बाद यहाँ पे आ गया ब्लड रेड कलर का कंपाउंड, यहाँ पे आ गया ब्लू कलर का कंपाउंड, दैट वन इज कलरलेस कंपाउंड। अब ऐसा जब जब होगा तो प्राइमरी कब होगा, जब वो ब्लड रेड कलर देगा, सेकेंडरी कब होगा, जब वो ब्लू कलर देगा। जब वो कलरलेस दे रहा है इसका मतलब वो क्या है, टर्शरी कंपाउंड है। दैट इज द विक्टर मेयर टेस्ट। तो इसी के साथ हमारा अल्कोहल एंड
फिनॉल वाला पार्ट आज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेके आऊँगी जिसके अंदर ईथर एक ही शॉट के अंदर करवा दूँगी, ठीक है। कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है ईथर हम एक ही शॉट के अंदर कर डालेंगे। आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और अपने मेरा क्या आपका भी चैनल है, मेरे साथ साथ अपने आपके खुद के चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।